Good morning, student. I am Keshu Sinha. Welcome to class 9, subject chemistry. Topic the gaseous state. Gaseous state पहले से पढ़ने हम लोग गैस का डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. Gas is a form of matter which has no fixed shape and has no fixed volume. As for example, oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. Means गैस मैटर का उस फॉर्म को कहते हैं जिसका न कोई निश्चित शेप होता है और न ही कोई निश्चित वॉल्यूम होता है. जिस वॉल्यूम में जिस वेसल्स में हम रखते हैं उस वेसल्स का रूप तो लेता ही है, लेकिन उसमें यह डिफरेंट नहीं होता है कि गैस का अमाउंट क्या है, किस रूप में वो प्रेजेंट है, किस वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है, ये पता नहीं चलता है. जैसा स्ट्रक्चर में देखिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, यानी लार्जर दैट टू ईच अदर देन कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. लिक्विड के कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, यानी फार देन है. जब फार देन रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लेस देन होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लेस देन होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई होगा. जब हाई होगा तो ये इधर से उधर मूवमेंट करने में आसानी होगा, जिसके कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन भी वेरी हाई होगा. या किसी भी अदर गैस के पार्टिकल से ये आसानी से मिक्स कर जाएगा. यदि इस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और इसका डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा. इसका मतलब है कि ये बॉन्ड इसका कमजोर करने के कारण इसके पार्टिकल्स फ्री स्टेट में मोशन में रहते हैं. और यही कारण है कि किसी भी रूम में हम किसी सेंटेड अगरबत्ती को जलाते हैं या सेंट का बोतल खोलते हैं तो उसका स्मेल कुछ ही समय के बाद दूर दूर तक चला जाता है. इसका डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन पर पड़ता है. जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है उसमें एक्सपेंडेड करने की कैपेसिटी अधिक होती है और कम समय में अधिक दूर तक उसको सेंस को लेके चला जाता है. अब हम इसको देखें, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट में they have no fixed shape and have no fixed volume. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड, they flow easily, मतलब ये आसान से खुल जाता है. जैसे हमने बताया कि अभी सेंट का बोतल हम लोग खोलेंगे किसी रूम में तो बहुत ही आसानी से गैस के पार्टिकल में मिक्स होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाएगा, बहुत ही आसानी से. They will नेक्स्ट पॉइंट, दे फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, मतलब ये जिस कंटेनर में हम इसको फिलअप करते हैं वह बहुत ही आसानी से उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है. मतलब उस कंटेनर में हम अदर कोई चीज हम लोग डालेंगे तो वह उसमें अदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा जब तक कि एयर का पार्टिकल उससे आउट नहीं होगा. इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम एक टब में पूरे भरा हुआ बाल्टी लेते हैं, पानी से भरा हुआ बाल्टी लेते हैं और सीधा ग्लास परपेंडिकुलर डालते हैं तो डालने के बाद पेंदी तक भी जाता है, बॉटम पर भी जाता है, फिर भी उसे हम बाहर निकालते हैं तो उसके बॉटम में कोई वाटर का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है. इसका मतलब है वह एम्प्टी ग्लास जो है वह एयर से भरा हुआ था और एयर से भरा रहने के कारण उसमें वाटर इन नहीं हुआ. लेकिन अब कहिए कि जल्दी हम उसमें टिल्टेड करते हैं गिलास को तो पूरा का पूरा पानी में हो जाता है. इसका मतलब है उस गिलास से एयर का पार्टिकल आउट होता है तब वाटर इन होता है. इससे यह पता चलता है कि दे फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, और किसी भी कंटेनर में हम उसको फिलअप करते हैं तो वह पूरी तरह से कंटेन्स करता है. दे कैन बी कंप्रीज्ड वेरी इजीली, इसे कंप्रीज करना बहुत आसान है क्योंकि इसके पार्टिकल लार्जर है और दूर दूर पर है तो इसे दबाना आसान है. और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग एलपीजी गैस को बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डाल सकते हैं, सीएनजी गैस को बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर को डाल सकते हैं. इसी प्रॉपर्टी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर में पिकअप करते हैं और उसे हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण. नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स गैसेज इज वेरी लो. इसकी डेंसिटी काफी लो होगी क्योंकि पार्टिकल्स दूर है तो डेंसिटी भी लो होगा. पार्टिकल क्लोजली होगा तो डेंसिटी हाई होगा, लेकिन इसके पार्टिकल दूर है तो डेंसिटी लो होगा. डेफिनेटली बात है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी हाई. अभी हमने बताया इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होगा या किसी भी पार्टिकल्स में आसानी से मिक्स कर जाता है. गैसेस डिसॉल्व एंड डिफ्यूज इन वाटर वेरी फास्ट दैट कंपेयर टू द सॉलिड. नेक्स्ट पॉइंट है, गैस वाटर में
आसानी से डिजोल्व हो जाता है और इसी प्रॉपर्टी के कारण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी को हम डिजोल्व करते हैं, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट जिंदा रह सकता है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। यदि गैस डिजोल्व नहीं होता वाटर में तो एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट वो कभी जिंदा नहीं रहता और इसी प्रॉपर्टी के कारण वह वाटर में डिजोल्व होता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट उसका यूज अपने सर्वाइवल के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल इज वेरी हाई। मतलब अब इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर है तो काइनेटिक एनर्जी भी दूर होगा, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हाई होगा। जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हाई होगा तब एक दूसरे से दूर दूर तक एक्सपेंडेड होगा और जो कि गैस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन फोर्स ऑफ गैसेस पार्टिकल इज वेरी हाई, यानी सो दैट इज ए पार्टिकल सेपरेट वेरी इजीली। एक पार्टिकल पर डिपेंड करता है, गैस के पार्टिकल पर दूर दूर रहने के कारण इसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन हम गैस के कंपेयर में लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड में चलना बहुत आसान नहीं होता है गैस के कंपेयर में, क्योंकि उसके पार्टिकल गैस के कंपेयर में क्लोजली होता है और क्लोजली के कारण वो फोर्स हम लोग पर ज्यादा अप्लाई करता है, इसलिए गैस के कंपेयर में उसे चलना आसान नहीं होता है। लेकिन सॉलिड के कंपेयर में करिए तो सॉलिड में और आसान नहीं होता है। जैसे कोई दीवार है, आप रूम से दीवार को तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस दीवार के पार्टिकल एक दूसरे से काफी क्लोजली है, लेकिन गैस से हम आसानी से कर सकते हैं तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है। इसीलिए हमें सेपरेट करना बहुत आसान है, इसमें दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। क्लियर? यह आपका गैस स्टेटस है, जिसे आप क्लियरली नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को किसी प्रोसेस के माध्यम से हम लोग को कवर करिए और इसे टाइप कर लिए, घर पर इसको नोट करके इसे आप प्रयोग करने की कोशिश करिए। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास